तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावित कुमाऊं क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे और इसी कड़ी में सीएम धामी ने चंपावत पिथौरागढ़ जिले का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने आपदा में मारे गए लोगों के परिजनों से मिलकर उनके प्रति संवेदना व्यक्त की और प्रभावितों को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री ने दिवंगतों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आपदा पीड़ितों की समस्या को समझती है और इस मुश्किल घड़ी में पीड़ितों और आम जनता के साथ सरकार लगातार खड़ी है। उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि जनपद में आपदा प्रभावितों को जल्द से जल्द मुआवजे देने की कार्रवाई पूरी की जाए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सर्किट हाउस में सभी जिला स्तरीय आला अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राहत एवं बचाव कार्यों में लापरवाही न बरती जाए। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि बचाव व राहत कार्यों में तेजी से काम किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि जल्द से जल्द आपदा प्रभावित इलाकों में राशन व्यवस्था समेत मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था की जाए। उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि आपदा से निपटने के लिए उपकरणों की जरूरत हो तो उन्हें खरीदा जाए। देखिए, धीरे धीरे स्थितियों में सुधार हो रहा है और पहले दिन से ही हम लोगों ने जिस दिन आपदा का पूर्वानुमान हुआ था उसी दिन से लगातार हम लोगों ने तैयारियां की और उसी तैयारियों का ये एक परिणाम भी आया कि जो लाखों पर्यटक, लाखों लोग जो हमारे इधर उधर से उस समय आए हुए थे, उसमें भगदड़ मच सकती थी, उसमें मैनेजमेंट सारा फेल हो सकता था। वो सारा का सारा एक तरह से एक भी यात्री कोई हताहत नहीं हुआ। अब हमारा प्रयास है कि जो सड़कें बंद हैं उससे काफ़ी खुल गई हैं, उन सब की सड़कों को खोलें, लोगों को जो राहत के काम में वो तेज़ी से चलें। इसलिए स्वयं जीरो ग्राउंड पर जा रहे हैं और हम तो सभी से अनुरोध कर रहे हैं इस समय राजनीति की बात न करें। राजनीति की बात करने के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने 1 माह का वेतन सीएम केयर फंड में देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने राज्य में आई प्राकृतिक आपदा के कारण मुख्यमंत्री राहत कोष में अपने अक्टूबर माह का वेतन जमा करने के लिए अपर मुख्य सचिव सचिवालय प्रशासन विभाग को निर्देश दिए हैं। वहीं सीएम धामी की पहल के बाद उत्तराखंड के सभी आईएएस अधिकारियों ने भी अपने 1 दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का फैसला लिया है। यह जानकारी उत्तराखंड आईएएस एसोसिएशन ने दी है। वहीं रंग लाई राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की मेहनत। बलूनी ने उत्तराखंड को दिलाई एक और सौगात। 1 नवंबर को पहले इंटरनेट एक्सचेंज का लोकार्पण होगा। उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ एक सुखद समाचार साझा कर रहा हूं। कुछ दिन पहले इंटरनेट एक्सचेंज का अनुरोध किया था जिसे भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है। एक बहुत ही जो सुखद समाचार उत्तराखंड के लोगों के लिए है कि आगामी 1 नवंबर को उत्तराखंड के अंदर पहला इंटरनेट एक्सचेंज का उद्घाटन किया जाने वाला है। आप लोगों को ध्यान होगा कि पिछले दिनों मैंने सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर जी से मांग की थी कि उत्तराखंड के हर जनपद में एक इंटरनेट एक्सचेंज लगाया जाना चाहिए। इंटरनेट एक्सचेंज लगने से इंटरनेट की गति में काफ़ी तेज़ी आती है। उससे जो हमारे बच्चे ऑनलाइन शिक्षा ले रहे हैं उनको। आगे बढ़ते हैं खबर रुद्रप्रयाग से, जहां पर केदार बाबा की संध्याकालीन आरती में उमड़ी भक्तों की भीड़। हजारों की संख्या में आरती में श्रद्धालु भाग ले रहे हैं। केदारनाथ धाम की अंतिम चरण की यात्रा जारी है। 14 से 15 हजार लोग दर्शन करने पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु 6 नवंबर यानी भैया दूज पर्व पर बंद यानी वहां पर पहुंचेंगे। केदारनाथ धाम के कपाट 6 नवंबर को बंद कर दिए जाएंगे, लेकिन इससे पहले रोजाना 14 से 15 हजार लोग वहां दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ क्योंकि जिस मेरे लास्ट हेलीकॉप्टर की ड्रॉप थी उसका वेदर खराब हो गया। मैं इतना खुश नसीब हूँ, सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि पहली बार महादेव का इतना अच्छे से बुलावा आया है और अभी आरती में दर्शन करके बहुत आनंद प्राप्त कर रहा हूँ। अच्छे लगे। मैं हेलीकॉप्टर से ऊपर आया हूँ और अभी तो आरती के समय में आरती दर्शन किया और बहुत अच्छा लग रहा है। पहला बार आया हूँ। वह केदार नगरी में सीजन की पहली बर्फबारी के चलते धाम में ठंडी बढ़ गई है। हर दिन धाम में पहुंच रहे हैं 15,000 के करीब श्रद्धालु। बारिश के बावजूद दर्शन करने पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। धाम में बढ़ती भीड़ को देखते हुए भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। तो केदारनाथ धाम में लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही है। हालांकि बर्फबारी के बाद वहां पर ठंड काफी बढ़ गई है। पुलिस की संख्या काफी बढ़ा दी गई है।
रोजाना 14 से 15 हजार लोग दर्शन के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। देखिए, जब से यात्रा पूर्ण रूप से शुरू हुई थी तब से लगातार यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है। लगभग अभी भी 15,000 के आसपास डेली यात्री जा रहे हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने एक्स्ट्रा फोर्स की तैनाती कर दी है सोनप्रयाग में, गौरीकुंड में और बाकी यात्रा पड़ावों में। एक समय, निश्चित समय तक ही यात्रियों को ऊपर भेजा जा रहा है, जिससे कि वो समय से पहुंचकर और दर्शन कर सेम। वहीं लालकुआं में कैबिनेट मंत्री स्वामी यतेश्वरानंद ने लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के बिंदु खता स्थित इंदिरा नगर द्वितीय पहुंचकर आपदा पीड़ितों के परिजनों से मिलकर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। आपको बता दें कि इंदिरा नगर द्वितीय में गौला नदी के तेज बहाव में आधा दर्जन से अधिक मकान बह गए थे। देखिए, सबसे पहले जो हमारा ये पानी का जो रुख हुआ गांव की तरफ, इसको डाइवर्जन करने की बात है। इस पानी को विपरीत दिशा में कैसे लेके जाया जा सकता है, उसके लिए हमने आदेश दिए हैं कि इस पानी को डाइवर्जन किया जाए ताकि गांव के लोग सुरक्षित रह सके। अभी यहाँ के जो हमारे डीएफओ हैं वो हमारे साथ हैं। कल 10 बजे वहीं पिंडारी ग्लेशियर से लौट रहे 42 देशी और विदेशी पर्यटकों को सुरक्षित कपकोट लाया गया है। ये सभी लोग द्वाली के समीप फंस गए थे। खरकिया से टैक्सियों के जरिए पर्यटकों को कपकोट लाया गया। वहीं वन विभाग की अनुमति के बिना ग्लेशियर की ओर गए पर्यटकों पर कार्रवाई भी तय है। इतना ही नहीं, अब ग्लेशियर जाने वालों के पंजीकरण आदि को लेकर बेहतर सिस्टम की भी तैयारी की गई है। जिलाधिकारी विनीत कुमार ने बताया कि द्वाली से 42 पर्यटक और स्थानीय लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू पूरा हो गया है। बंगाल के लगभग 15 व करीब 6 विदेशी पर्यटकों का भी रेस्क्यू किया गया है। उत्तराखंड में आपदा से कुमाऊं मंडल में पर्यटन कारोबार भी पूरी तरह से चौपट हो गया है। मंडल में पर्यटन कारोबार को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है। अतिवृष्टि से पहले सैलानियों से खचाखच भरे पर्यटक स्थल वीरान हो गए हैं और पर्यटन व्यवसाय पूरी तरह से लड़खड़ा गया है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि टूरिज्म इंडस्ट्री को झटका लगा है, लेकिन उत्तराखंड में यात्री कोई भी हताहत नहीं हुआ है। इससे एक सकारात्मक संदेश गया है। अतिवृष्टि होने से काफ़ी हमारा टूरिज़्म प्रभावित हुआ है और इसके साथ साथ जो पूर्व सूचना हम लोगों को मिली, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पहले से बता दिया कि आप सजग हो जाओ, उससे हमारे जो पर्यटन के जो भी व्यक्ति आए हैं कोई भी हताहत नहीं हुआ है और उत्तराखंड का टूरिज़्म सेफ़ टूरिज़्म रहा है। हमने सबकी मदद की है और जो हमारा एक विराम लग गया था उसके बाद भी जो हेली सर्विसेज हैं वो चली हैं। लोगों को हमने केदारनाथ पहुंचाया है, तो लोगों में एक विश्वास जागा है कि उत्तराखंड का टूरिज़्म सेफ़ टूरिज़्म है। हमने सबसे यही आग्रह किया है कि जो हमारा मेट्रोलॉजिकल फोरकास्ट होता है उसी की सूचना के बाद अपना प्रोग्राम बनाएं। अतिवृष्टि होने से काफ़ी। वहीं आपके प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरशाली ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रोजगार गारंटी योजना को मिला युवाओं का भरपूर समर्थन। 16 दिन में 3,50,000 युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। 7,000 कार्यकर्ता प्रदेश भर में घर घर जाकर अभियान चला रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से रोजगार गारंटी को लेकर 16 दिन में 3,50,000 युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। अरविंद केजरीवाल जी की रोजगार गारंटी योजना है जो अभियान आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में चलाया था। हालांकि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, आपदा का समय भी बीच में रहा, उसके बाद भी बहुत अच्छे आंकड़े आम आदमी पार्टी ने अभी तक प्राप्त किए हैं। हमारे 7,000 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं ने अपने अथक प्रयास से जन जन तक पहुंचकर 3,55,887 का अभी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और हमारा लक्ष्य है कि हम हर एक बेरोजगार युवा तक पहुँचे, जन जन तक पहुँचे, उत्तराखंड में जो भी रोजगार की तलाश में है। अरविंद केजरीवाल। वहीं उत्तराखंड में हरक सिंह रावत और हरीश रावत की जुबानी जंग पर आखिरकार पूर्ण विराम लग गया है। उत्तराखंड में हरक सिंह रावत और हरीश रावत की जुबानी जंग पर आखिरकार पूर्ण विराम लग गया है। हरक सिंह रावत ने खुद हरीश रावत से माफी मांगकर पिछले कई दिनों से चल रही इस लड़ाई को समाप्त करने के संकेत दिए हैं।
हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि कांग्रेस में आने के लिए उनकी तरफ से यह माफी नहीं मांगी जा रही है, बल्कि हरीश रावत की उम्र और बड़े भाई होने के नाते वह उन्हें यह सम्मान दे रहे हैं। प्रदेश में हरीश रावत और हरक सिंह रावत की आपसी तकरार अब खत्म होती दिखाई दे रही है। दरअसल हरक सिंह रावत के तेवर अब नरम पड़ चुके हैं। इन हल्के तेवरों के चलते भविष्य में इन दोनों नेताओं की जुबानी जंग पर कुछ समय तक रोक लगने की उम्मीद है। दरअसल हरक सिंह रावत ने आज हरीश रावत के लिए दोनों हाथ जोड़कर उनके चरणों में नतमस्तक होने की बात कह दी। हरक सिंह रावत ने कहा कि वह हरीश रावत को बड़ा भाई मानते हैं, वे दोनों हाथ जोड़कर उनके सामने नतमस्तक हैं। हरीश रावत और उनको कुछ भी कहेंगे अब, यानी हरीश रावत उनको अब कुछ भी कहेंगे तो वह उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। और मैं चैंपियन हो गया, तुम भी मुझे गाली दे दोगे तो मैं तब भी सहन कर लूँगा। वो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो हरीश भाई, मैं तो हरीश भाई को बड़ा भाई कहता हूँ, हरीश भाई नहीं सहन कर पाता, लेकिन हरक सिंह रावत में इतना कोई तो रावत होना चाहिए सहन करने वाला। तो इसलिए चैंपियन कुछ भी बोल दे, इसलिए 7 गुण माफ मिलेगी। कुछ भी दे दे, गाली दे दे, मेरा भाई है, भाई रहेगा। तुम कितने ही कोशिश कर लो कि भाई उसके बोलने से अब वो और मेरा प्रेम कम नहीं होने वाला। हरीश रावत के लिए भी माफ है 7 गुण? हरीश भाई के लिए भी है। मैं तो अब हरीश भाई के लिए कर दे, बड़ा भाई है भैया, जो बोले। अब मैं हरीश भाई मुझे कुछ भी बोल दे, हरीश भाई आज मेरे चोर बोल दे, हरीश भाई मुझे अपराधी बोल दिया, और कुछ भी बोल दे, मैं तो सब भगवान हरीश भाई के चरणों में है। हम तो उनके नतमस्तक हैं, बड़े भाई है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनको सारे खून माफ होने के लिए। यही तो हरीश रावत चाह रहे थे कि आप माफी मांगे तब कांग्रेस में वापसी करेंगे। मैं वापसी की माफी नहीं मांग रहा हूँ, बड़े भाई इसकी से माफी मांग रहा हूँ कि भैया मैं तो आप जो बोलते रहो, आपका हर शब्द हमारे आशीर्वाद है, फूल है। हरीश रावत की मांग पर कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें पंजाब और छत्तीसगढ़ के प्रभार से मुक्त कर दिया है। अब वो खुलकर पूरी तरह उत्तराखंड में होने वाले चुनाव पर फोकस कर सकेंगे। हालांकि कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल इस पर चुटकी लेने से नहीं चूके। सुबोध उनियाल ने कहा कि वो हर जगह से मुक्ति पा रहे हैं। विधानसभा चुनावों में उन्हें 2-2 सीट से जनता ने पहले ही मुक्त कर दिया था। इसके साथ ही सुबोध उनियाल ने हरीश रावत पर उनके सीएम रहते हुए कांग्रेस पार्टी में उनकी भूमिका पर सवाल उठाए। उत्तराखंड की जनता मुक्त कर देगी, पूरा साइकिल पूरी हो जाएगी। पिछले बार उत्तराखंड की जनता ने मुक्त किया था तो दिल्ली की कांग्रेस ने उनको पंजाब में बैठा दिया। अब पंजाब से उन्होंने मुक्त किया, अब इसके बाद जो उत्तराखंड से मुक्त होने के बाद वो वानप्रस्थ के अलावा उनके पास रास्ता नहीं रह जाए। कुछ चुनौती मानते? देखिए जी, हरीश रावत जी की चुनौती इस राज्य में 2017 में खत्म हो चुकी है, जब इस राज्य के आम आदमी के सामने हरीश रावत जी पूरी तरह एक्सपोज हो चुके थे, एक लुटेरे के तौर पर, एक माफियाओं को संरक्षण देने के वाला नेता के तौर पर, चाहे वो शराब माफिया हो या खनन माफिया हो। और अब का तो पार्टी में भी एक्सपोज हो गए। पार्टी के अंदर जिस तरह से उन्होंने खुलेआम एक बड़ा नेतृत्व होने के बावजूद, राज्य के मुख्यमंत्री रहने के बावजूद जिस तरह से उभरते हुए लोगों को भी कुचलने का प्रयास किया और गुटबाजी को बढ़ावा दिया, तो ये उनके पार्टी के भी अंत की शुरुआत। वहीं राजधानी देहरादून में जिला प्रशासन की अनोखी पहल देखने को मिल रही है। त्योहारी मौसम के चलते देहरादून जिला प्रशासन ने कोविड वैक्सीनेशन मेले का आयोजन किया। ये मेला जनपद के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर लगा है। शनिवार को जिला सभागार में देहरादून में कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने वाले लोगों को लकी ड्रॉ के माध्यम से इनाम घोषित किया गया। विजेताओं को स्मार्टफोन, टैबलेट, माइक्रोवेव, किचन सामग्री मिलेगी। 2 नवंबर को धनतेरस के अवसर पर बम्पर मेगा लकी ड्रॉ पर स्कूटी, एलईडी टीवी, साउंड सिस्टम, डबल डोर रेफ्रिजरेटर दिया जाएगा। मामले में तो हम इसमें फाइन भी है जो लोग मास्क नहीं लगाते हैं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो नहीं करते हैं, तो शासन की ओर से गाइडलाइंस भी हैं और इसी गाइडलाइंस का अनुपालन हम लोग सुनिश्चित करते हैं। हम लोग ने जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की टीम ने लगातार हम लोग जनता को जागरूक करते हुए आए हैं। कई बार हम लोग जो व्यापार में जैसे हॉटस्पॉट्स हैं जहाँ पे लोग ज़्यादा विजिट करते हैं, जैसे पलटन बाजार है, टेस्टिंग मॉल है, हम लोग पर्सनली गए हैं और लोगों को हमने जागरूक कराया है, अवगत भी कराया है और फाइन भी जो लोग फ्लाउट कर रहे हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस को, उनको फाइन भी हमने।
मसूरी शिफनकोट आवासहीन निर्बल मजदूर वर्ग एवं अनुसूचित जाति संघर्ष समिति के लोगों को कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से मुलाकात करने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ी। कैबिनेट मंत्री शिफनकोट के लोगों से खासे नाराज दिखे। उनका कहना था कि वह लगातार शिफनकोट के लोगों के लिए विभिन्न माध्यम से आवास की व्यवस्था किए जाने को लेकर काम कर रहे हैं, लेकिन राजनीति से प्रेरित होकर शिफनकोट के लोग उनके खिलाफ नारेबाजी और पुतले फूंकने का काम कर रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। वहीं सेंट जोसेफ एकेडमी द्वारा आयोजित इंटर हाउस एनुअल मैराथन 2021-22 का जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार और डीआईजी जन्मेजय खंडूरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी और डीआईजी ने खुद भी मैराथन में हिस्सा लिया। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।